नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम जीवन, दर्शन और आत्म अन्वेषण से जुड़े उन रहस्यों पर बात करते हैं जो हमारे मन और आत्मा को छू जाते हैं। आज हम बात करेंगे दो महान विभूतियों गौतम बुद्ध और ओशो के विचारों की तुलना पर। दोनों ही हमारे समय और चेतना को बदलने वाले व्यक्तित्व रहे हैं, लेकिन इनकी यात्रा और शिक्षाएं अलग अलग रंग लिए हुए हैं। तो आइए इस रोमांचक सफर पर चलें। क्या आपको पता है कि बुद्ध ने इच्छाओं को छोड़ने पर जोर दिया और ओशो है जीवन को पूरी तरह जीने पर? तो क्या ओशो बुद्ध के खिलाफ थे या क्या वे उन्हें नए युग की भाषा में समझा रहे थे? इसका जवाब हम आज इस वीडियो में ढूंढेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। भाग 1, बुद्ध शांति और समर्पण के अग्रदूत। गौतम बुद्ध एक ऐसा नाम जिसने जीवन की सच्चाई को सबसे सरल और गहरे रूप में समझाया। उन्होंने जन्म, मृत्यु, दुख और मुक्ति के चक्र को अनुभव के स्तर पर समझाया। इच्छाएं छोड़ने का आग्रह। बुद्ध ने संसार का मूल कारण तृष्णा को बताया, इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती। उनके अनुसार यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं का अंत कर दे तो वह दुख से भी मुक्त हो सकता है। उनकी प्रसिद्ध शिक्षाएं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग सीधे मनुष्यों को मुक्ति का राह दिखाती हैं। ध्यान और मौन की प्राथमिकता। बुद्ध ने मन को शांत करके आत्मा का अनुभव करने की बात कही। उन्होंने सिखाया, सारा ध्यान भीतर लगाओ, बाहर का जगत भ्रम है। अनुभव का मार्ग। बुद्ध का मार्ग किसी भी ईश्वर या कर्मकांड पर आधारित नहीं था। वे कहते थे, अपने अनुभव पर चलो, किसी पर अंधविश्वास मत करो। ओशो चेतना और स्वतंत्रता के प्रचारक। ओशो, जिन्हें भारतीय दार्शनिक और गुरु के रूप में जाना जाता है, उन्होंने बुद्ध के विचारों को नए रूप में प्रस्तुत किया। बुद्ध की आधुनिक व्याख्या। ओशो ने बुद्ध को दूर नहीं रखा, बल्कि उन्हें वर्तमान समय के लिए दोबारा जीवित किया। उनका कहना था, बुद्ध का दर्शन कालातीत है, पर भाषा बदलनी चाहिए। चेतना ही अंतिम लक्ष्य। जीवन को केवल जीना नहीं, पूरी चेतना के साथ जीना है। ओशो चेतना को केवल ध्यान में नहीं, बल्कि हर गतिविधि में शामिल करते हैं। उन्होंने कहा, तुम एक फूल देख रहे हो, पर ध्यान दो, वह तुम्हें भी देख रहा है। नृत्य, संगीत और प्रेम। ध्यान केवल बैठने से नहीं, बल्कि जीवन के हर रंग से हो सकता है। इसलिए ओशो के आश्रम में नृत्य, संगीत, गीत ऑल वर मेडिटेशंस। गुरु का संबंध। ओशो के अनुसार गुरु और शिष्य का रिश्ता प्रेम में डूबा होता है, पर बंधन से परे। जहां बुद्ध ने शांति पर जोर दिया, वहीं ओशो ने मुक्त चेतना पर। तुलना। बुद्ध वर्सेस ओशो। पहलू, बुद्ध, ओशो। भाषा और शैली। शांत, सरल, सीधी बातें। ऊर्जा से भरी आधुनिक भाषा। ध्यान का तरीका। मौन ध्यान, विपश्यना। डायनामिक ध्यान, नृत्य, श्वास। मुख्य संदेश, इच्छाएं छोड़ो, शांति पाओ। जागो, चेतना ही जीवन है। मार्ग, संयम, त्याग। अनुभव, उत्सव, स्वतंत्रता। दोस्तों, बुद्ध और ओशो दोनों ही हमें स्वयं तक पहुंचाने का काम करते हैं। बुद्ध का मार्ग हो सकता है शांत और निष्क्रिय दिखे, परंतु वह भीतर की गहराई तक जाता है। वहीं ओशो का तरीका आधुनिक, खुला और जीवंत है, जो सीधे दिल और चेतना को छू जाता है। बुद्ध और ओशो के विचारों में मुख्य समानताएं आत्म अन्वेषण, चेतना और गैर पारंपरिक दृष्टिकोण हैं, लेकिन ओशो ने बुद्ध के मार्गों की व्याख्या आधुनिक और क्रांतिकारी तरीके से की है। बुद्ध ने इच्छा को त्याग कर और ध्यान के माध्यम से तृप्ति प्राप्त करने पर जोर दिया, जबकि ओशो ने चेतना को सर्वाधिक महत्व दिया और उनके कई विचारों को परंपरा से हटकर और विवादास्पद माना गया है। बुद्ध के विचार। इच्छा और तृप्ति। बुद्ध के अनुसार इच्छा की प्रकृति अतृप्त होती है, और जब आप इसे समझ लेते हैं तो इच्छाएं स्वयं ही विलीन हो जाती हैं, जिससे शांति और स्थिरता आती है। आत्म अन्वेषण। बुद्ध ने व्यक्ति को स्वयं के भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति को अपनी धारणाओं से परे जाकर अपने भीतर मौन और अज्ञान के साथ जाना चाहिए। गैर पारंपरिक धर्म। बुद्ध के मार्ग को पारंपरिक धर्म से भिन्न बताया गया है। यह किसी ईश्वर, आत्मा या स्वर्ग में विश्वास नहीं करता, बल्कि अविश्वास पर आधारित एक मार्ग है। ओशो के विचार। बुद्ध का पुनर्व्याख्यान। ओशो ने बुद्ध को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो पूरी तरह से स्वतंत्रता के लिए खड़ा था, और उन्होंने बुद्ध के विचारों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। चेतना का महत्व। ओशो ने चेतना को सबसे महत्वपूर्ण बताया और कहा कि चेतना ही आपको अस्तित्व प्रदान करती है। उन्होंने अचेतन अवस्था में खोने से बचने पर जोर दिया।
परंपराओं का खंडन। ओशो ने पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं को अस्वीकार किया और जीवन को पूरी तरह से जीने में विश्वास किया, लेकिन बिना किसी आसक्ति के। करुणा और ध्यान। ओशो के अनुसार बुद्ध ने ध्यान के साथ करुणा पर भी जोर दिया, जो कि एक नई घटना थी। गुरु की अवधारणा। ओशो के अनुसार बुद्ध ने गुरु शिष्य के पारंपरिक बंधन को भी नया रूप दिया, जहां शिष्य का गुरु के साथ एक अंतरंग संबंध था, लेकिन बिना किसी गांठ या कारागृह के। इन दोनों में से आप किसके ज्यादा करीब महसूस करते हैं, बुद्ध के मौन या ओशो की चेतना के नृत्य के? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान से जियो, सचेत रहो।